नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2025-26, जिसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन लाए हैं हम, ये चुने हुए और बढ़िया क्वेश्चन है जो कि जून 2025 से अप्रैल 26 तक के लिए के हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बजट योजना, पर्यावरण, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीआई टैक्स सम्मान, प्रमुख पार्क आदि। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का तकनीकी और एआई रिव्यू। तो भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मेरठ में, जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। ठीक है। यूपी का पहला निजी एआई आधारित विश्वविद्यालय ये बनेगा उन्नाव में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के द्वारा। न्यायिक कार्रवाई में एआई का उपयोग करने वाला पहला जिला है तो वो है संभल, जो कि एआई का यूज कर रहा है न्यायिक कार्रवाई में। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक ये ग्रेटर नोएडा में खुलने जा रहा है। अपराधियों की एआई आधारित रियल टाइम में निगरानी के लिए कौन सा ऐप है? वो है यक्ष ऐप, जो कि यूपी पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। यूपी का पहला एआई कंप्यूटर हब कहाँ विकसित हो रहा है? तो ये ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में MMMMUT में किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखना एक बार। पहली बार स्थापित कीर्तिमान। तो भारत का पहला बायोप्लास्टिक प्लांट कहाँ है? तो ये लखीमपुर खीरी यूपी में लगने वाला। भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट तो यह है अयोध्या सरयू नदी पर, सरयू घाट पर। भारत का पहला नेशनल गौ सांस्कृतिक म्यूजियम ये मथुरा में बनेगा। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र ये ग्रेटर नोएडा में है। यूपी की पहली जीरो फ्रेश बेस्ट टेम्पर सिटी कौन सी है? तो लखनऊ यूपी पहली जीरो फ्रेश बेस्ट टेम्पर सिटी बन गई है। विश्व का पहला 3D महामृत्युंजय यंत्र कहाँ लगा है? तो ये प्रयागराज में लगाया गया है। इम्पोर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देश के पहले स्वास्थ्य आकार के कमल उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ CSIR में हुआ। ठीक है, पहले स्वास्थ्य आकार के कमल उद्यान का उद्घाटन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक, चिकित्सा और मनोरंजन पार्क। यूपी का पहला फुटवेयर पार्क कहाँ स्थापित है? तो वो है कानपुर में, फुटवेयर। कंटेनर हब थीम पर आधारित यूपी का पहला बॉक्स पार्क, तो ये बॉक्स पार्क बाराबंकी में से याद कर लिए, बॉक्स से बाराबंकी। उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये ग्रेटर नोएडा में है, मेडिकल डिवाइस पार्क। देश का पहला नाइट सफारी, तो नाइट सफारी कहाँ खुलने जा रही? लखनऊ कुकरेल में। दुनिया का पहला सिरेमिक बेस्ट पार्क तो ये खुर्जा बुलंदशहर में बनाया गया, क्योंकि खुर्जा को सिरेमिक सिटी भी कहते हैं। पूर्वांचल का पहला यार्न धागा प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ? तो मिर्जापुर में। ठीक है। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई ये ग्रेटर नोएडा में है। तो चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के नए केंद्र, सांस्कृतिक संग्रहालय। तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ये गोरखपुर में है। भारत का पहला ग्लास कांच संग्रहालय ये फिरोजाबाद में बनने जा रहा है। उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम कहाँ? तो यह है फिरोजाबाद, आर्य गुरुकुल म्यूजियम। पूर्व मुगल म्यूजियम का नया नाम क्या है? जो कि आगरा में, इसका नया नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। भारत का पहला नौसैनिक शौर्य संग्रहालय ये कहाँ है? लखनऊ में। किस संस्थान ने पहला डिजिटल संग्रहालय लॉन्च किया? तो वो है लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहला डिजिटल संग्रहालय लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय का एआई आधारित साथी ऐप किसने बनाया था? IIT कानपुर ने साथी ऐप बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जीआई टैग और प्रमुख सम्मान। तो शहनाई के लिए जीआई टैग मिला है बनारस को, बिगुल सेरेमोनियल के लिए मेरठ को मिला है, और जरी पोशाक के लिए मथुरा, और गज्जक पट्टी के लिए मेरठ को मिला है। ठीक है, तो ये अभी मिले हैं जल्दी में ही, इम्पोर्टेंट है सारे, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुरस्कार और सम्मान। साहित्य अकादमी 2025 ये ममता कालिया जो कि मथुरा की हैं, जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है। अशोक चक्र ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जो कि लखनऊ के, और इन्हें मिला है एक्जियोम मिशन 4 के लिए, जो इसरो और नासा की संयुक्त पहल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अचीवमेंट ये मिला नमिता गोखले बनारस साहित्य महोत्सव से। ठीक है, नमिता गोखले बनारस साहित्य महोत्सव पुरस्कार। यूपी गौरव सम्मान 2026 ये कुल 5 व्यक्ति को दिया गया। कितने? 5 व्यक्ति। पद्म पुरस्कार 2026 एवं खेल कीर्तिमान। पद्म पुरस्कार 2026 में यूपी के कुल कितने व्यक्ति शामिल हैं? तो 10 व्यक्ति हैं पद्म पुरस्कार 2026 में, जिनमें 1 को पद्म भूषण मिला है और 9 को पद्म श्री मिला है। ठीक है, तो कुल कितने व्यक्ति हैं पद्म पुरस्कारों में? यूपी के 10 व्यक्ति
पद्म पुरस्कार मिले हैं उसके बाद। कला साहित्य में पद्म भूषण प्राप्त महिला कौन सी है? तो वह सुश्री एन राजन, जो कि बनारस से हैं। किस पैरा एथलीट को पद्म श्री सम्मानित किया है, जो कि यूपी के? वह प्रवीण कुमार। ठीक है, ये पैरा एथलीट है। लक्ष्मण और रानी लक्ष्मी पुरस्कार 2026 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो इन 9 खिलाड़ियों को दिया गया है लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की नई धनराशि 31,000 से बढ़ाकर कितनी कर दिए? 1 लाख कर दिए, 31,000 से। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में तो ये रिंकू सिंह जो क्रिकेटर है, इनको क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्समैन में कैनो सिंगल स्वर्ण विजेता ये मोहसिन अली गाजीपुर को दिया गया। ठीक है, जो गाजीपुर के मोहसिन अली। चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्रेस वे, विमानन और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर। लड़ाकू विमानों की रात्रि लैंडिंग वाला पहला एक्सप्रेस वे कौन है? तो वह गंगा एक्सप्रेस वे, जो कि 594 किलोमीटर लंबा है। हाल ही में उद्घाटित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? 91.35 किलोमीटर। ये सब इंपोर्टेंट है, याद रखना है जरूर। देश का पहला विशेष ड्रोन रिमोट एयरक्राफ्ट रनवे मेरठ में। भारत की पहली हाइड्रोजन नीति आधारित वाटर टैक्सी ये बनारस में नमो घाट पर चलाई जाएगी, हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाटर टैक्सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्टाडोम ट्रेन शुरू करने वाला पहला राज्य, जो कि कतरनिया घाट से दुधवा के बीच चलेगी, तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। भारतीय रेलवे की पहली पोर्टेबल और पैनल प्रणाली कहाँ लगी? तो ये वाराणसी रेलवे लाइन पर लगाई गई है, पहली पोर्टेबल सौर पैनल प्रणाली। यूपी का पहला निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा? प्रबंधित, जो कि गोमती नगर लखनऊ है, एक तरह का प्राइवेट है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण, रामसर स्थल और हरित ऊर्जा। यूपी का 11वां और भारत का 98वां रामसर स्थल कौन सा बना? तो वो बना है पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि एटा में। और ध्यान रखिएगा जो 99 है भारत का, वो बना है शेखा झील, जो कि कहाँ है? ये अलीगढ़ में। ठीक है, कहाँ? अलीगढ़। अभी बना है फिलहाल में। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है कौन? पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? गोंडा में। देश का पहला इको फ्रेंडली एयरपोर्ट कहाँ बना है? तो जेवर हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वही इको फ्रेंडली एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन। यूपी का पहला देश का दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो गोरखपुर में लगा है। ठीक है, यूपी का पहला है और देश का दूसरा। एनजीटी द्वारा बहाल की जाने वाली सुआऊ नदी का संबंध किस जिले से? तो वह बलरामपुर। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वह लौनी गाजियाबाद का। ये सबसे प्रदूषित शहर है वायु गुणवत्ता में। देख लेते हैं। 1 घंटे में 2.5 लाख पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया बनारस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का महाबजट और अर्थव्यवस्था 2026-27। वित्त वर्ष 2026-27 कुल यूपी बजट कितना है? तो वो 9.12 लाख करोड़। ठीक है, 9,16,096 करोड़। ठीक है, आप इसे याद कर रख सकते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वो हुई है 12.9% की वृद्धि। जबकि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना है? 2.98% है। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा यूपी। ठीक है, यूपी। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी की है? तो वह गाजियाबाद नगर निगम ने जारी की था, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। विश्व का सबसे बड़ा टाइटेनियम संयंत्र कहाँ है? तो वो लखनऊ में। विश्व का सबसे बड़ा है, याद रखने से जरूर इम्पोर्टेंट। सरकारी योजना देख लेते हैं। प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किससे है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ठीक है, वाईफाई लगाने के लिए हाई स्पीड, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। प्रोजेक्ट अलंकार, जो कि सरकारी माध्यमिक स्कूलों को बेहतर बनाने से संबंधित है। प्रोजेक्ट अलंकार। एक जनपद एक व्यंजन योजना कब शुरू हुई? तो ये 24 जनवरी 2026 को यूपी दिवस के अवसर पर ही शुरू की गई है। ठीक है, ये ओडीओपी की तरह ही एक योजना है। कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ाकर कितनी की गई? तो 15,000 से 25,000 की गई। इसमें 6 चरणों में 25,000 रुपये दिए जाते हैं बेटियों को। निराश्रित दिव्यांगजन पेंशन राशि प्रतिमाह कितनी हुई? 1,000 से 1,500 कर दी गई है, जो दिव्यांगजन है और जो निराश्रितों को पेंशन मिलती है। सामूहिक विवाह योजना के तहत नई सहायता राशि कितनी है? 1 लाख रुपये।
ठीक है, जो सामूहिक विवाह होते हैं गरीबों के लिए, उसकी 1 लाख रुपए कर दिया है बढ़ा के सीमा। महाकुंभ प्रमुख सम्मेलन और महोत्सव। महाकुंभ मेले प्रयागराज की आधिकारिक अवधि क्या रही? तो कब से कब तक हुआ था महाकुंभ? 13 जनवरी से 26 फरवरी 2026 तक। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है लखनऊ में। विश्व के प्रमुख न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ है? ये भी लखनऊ में हुआ। काशी तमिल संगमम के 4थे संस्करण का आयोजन ये बनारस में हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड शो का 3रा संस्करण और विश्व मुक्केबाजी कप ये ग्रेटर नोएडा में हुई दोनों चीज। 72वें राष्ट्रीय बॉलीवुड टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये बनारस, जो कि संपूर्णानंद स्टेडियम में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो सिंथेसिस मैट्रिक्स उत्तर प्रदेश 4 विकास हब, तो कौन कौन से? तो ग्रेटर नोएडा टेक और हब सेंटर है एक तरह का, ठीक है। तो देख लेते हैं लखनऊ, ये एक तरह की समिट इन कैपिटल स्टेट, नाइट सफारी है, ठीक है। और नवल म्यूजियम, टाइटेनियम प्लांट, CSIR स्वास्थ्य गार्डन और चीफ जस्टिस समिट यहीं हुई है। जबकि ग्रेटर नोएडा में AI कंप्यूट हब है, मेडिकल डिवाइस पार्क है, इको फ्रेंडली एयरपोर्ट, सेमीकंडक्टर यूनिट और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, ये सारे यहीं हुए हैं। एक तरह का रिवीजन है जो हमने भी पढ़े ऊपर। लखनऊ, ये नाइट सफारी शुरू हुई है अभी, नवल म्यूजियम, टाइटेनियम प्लांट है और CSIR स्वास्थ्य गार्डन, यही पढ़ लिया हमने लखनऊ। गोरखपुर, फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, साइबर फॉरेंसिक सेंटर भी गोरखपुर में, और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये भी गोरखपुर में बनाए जा रहे हैं। अब देखते हैं बनारस, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी कहाँ चलाई जा रही है? बनारस में नमो घाट पर। खादी प्लाजा, पोर्टेबल सोलर रेल और काशी तमिल संगमम, ये सारे बनारस में ही हुए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी हमने सारे ऊपर क्वेश्चन इंपोर्टेंट पढ़ लिए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियो हम डेली लाते रहेंगे। धन्यवाद। इस क्वेश्चन का